Hi everyone. So, love alone is not enough for a marriage. बिल्कुल सही बात है. But इसका मतलब ये भी नहीं है कि love होना ही नहीं चाहिए basis. And yes, so it is not even about कि whether it's a love marriage or whether it's an arranged marriage. The thing is how that arrangement is being done. ठीक है. और लव मैरिज में क्या होता है ना कि द ओनस इज ऑल ऑन यू, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज ऑन यू. वॉट एवर काइंड ऑफ पर्सन यू आर, दैट विल गेट exposed without any external constraint on that. ठीक है. तो अगर आपके अंदर सब्सटेंस नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर इतना मादा नहीं है, ठीक है, रिलेशनशिप फेल होना या मैरिज फेल होना, इट शुडंट बी अ स्टिग्मा. इट शुडंट बी विलनाइज्ड, इट शुडंट बी ग्लोरिफाइड. ठीक है. हर केस अलग होता है, उसको ऑन अ केस टू केस बेसिस लेना चाहिए. वी शुड बी दोज पीपल जो रिश्तों को निभा सके. ठीक है. सो अ लॉट ऑफ बट द थिंग इज कि अपन ना खुद कभी सेल्फ एनालिसिस करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस करते हैं. बट व्हाट वी थिंक कि रिश्तों को संभालने का जो पूरा काम है ना, वो बस ऐसे सेट ऑफ रूल्स को ऐसे बार बार बोलने से नहीं होगा कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज ये होना चाहिए. नो. और कॉम्प्रोमाइज, ओ माय गॉड, ये तो सबसे एक्सप्लॉइटेड वर्ड है. कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला कोई एक इंसान, बी इट द मैन और द वुमन, चुपचाप बस आपको सहता जाए, आपको आप बिना उसका पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर हुए. ठीक है. बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की, mostly it is women who suffer from this. And लव होना चाहिए. जो पहला बेसिस है ना, दैट शुड बी लव. और लव नहीं भी होना तो एटलीस्ट यू कैन फील अ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन. आप कितना भी, बहुत बार लव मैरिजेस भी एक्चुअली इसीलिए टूटती है क्योंकि उनको लगता है कि लव है, बट कहीं ना कहीं वो दैट हार्ट टू हार्ट जो कनेक्शन है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. एंड अगेन दैट गोज इन अरेंज मैरिज ओनली. आप बस आप उसको एक मेंटल प्रोजेक्ट समझ के करोगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज लव शुड बी द फर्स्ट बेस एंड द स्ट्रक्चर्स हैव टू बी बिल्ट विथ उसके ऊपर with the tools of emotional intelligence, compassion and patience.